And now I would like to invite Mr. Iqbal Qureshi, CEO Abdullah Builders, to please come on stage, and he will be talking about the impact of PropTech on urban planning and development. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि इतने अच्छे अच्छे मुकर्रिर यहाँ आए और क्लैपिंग की बहुत कमी हुई है, हालांकि इतने ऑडियंस बैठे हैं तो क्लैपिंग तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अप्रिसिएशन भी है और एक्नॉलेजमेंट भी है। जो कुछ भी यूथ के बारे में कहा गया, फरहान साहब ने बहुत अच्छी स्पीच की अपने हवाले से। मैं थोड़ा सा अपना मुख्तसर सा तारुफ कर रहा हूँ कि जब मैंने इंजीनियरिंग पास की, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुझे कमीशन मिला और कोर ऑफ इंजीनियर्स में एज ए कैप्टन मैंने रिटायरमेंट लिया और ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं अपना वक्त ज़ाया करूँ, क्यों ना मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। दिस आई स्टार्ट फ्रॉम माई ओन सेल्फ। मैं यूथ को भी ये कहूँगा कि थिंक बिग, टॉक बिग। हम ने बात की कि ये शिकायत वो शिकायत। मैं एक अक्सर शेर पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। फरहान साहब, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। एक शम्मा हम भी जलाते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि आखिर ये पूरी दुनिया में मलेशिया की मिसाल क्यों, कोरिया की मिसाल क्यों, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल क्यों, उस झोंपड़पट्टी की मिसालें क्यों कि जहाँ पे बच्चे फुटपाथ पे पैदा होते थे, आज वो बिल्डिंगें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये सारे कॉन्सेप्ट किताबों में बंद नहीं हैं, खुले हैं। करने वाला होना चाहिए और इन्हीं चीज़ों में से, इन्हीं रास्तों में से हमने अपना रास्ता मुंतखब करना है। जैसे जब मैंने इंजीनियरिंग एनईडी से किया, करने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं कराची में काम करूं तो शायद बहुत सारे बड़े कंपटीटर हैं, तो क्यों ना मैं एक ऐसी जगह काम करूं कि जो मुख्तलिफ हो। मैं अपनी कहानी इसलिए सुनाना चाहूँगा ताकि सबको ये पता चले कि उन्होंने अपनी मंजिल खुद बनानी है। मैंने हैदराबाद में शुरू किया अब्दुल्ला बिल्डर्स के नाम से और हमने अब तक बेतहाशा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुली कंप्लीट किए। और इस कंप्लीशन की जो रीज़न थी वो यही थी कि प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह इस्तेमाल किया। हमारा वो दौर था कि जब हम प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ सोच भी नहीं सकते थे, हमने उस चीज़ को अपने यहाँ इस्तेमाल किया। चीज़ें खुद ब खुद हल हो जाती हैं। आप पहले छोटे घरों से शुरू करें, फिर बड़े घरों से करें, फिर उससे बड़े घरों से करें। मसाइल को सोचें। प्रॉपर्टी अक्सर आपने शिकायत सुनी होगी कि आखिर ये बिल्डर्स जो हैं, ये इनके प्रोजेक्ट 10-10 साल डिले क्यों हो जाते हैं। डिले इसलिए हो जाते हैं कि जो अलॉटीज़ हैं वो पैसे वक्त पर नहीं देते, और जब वो वक्त पे पैसे नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी वक्त पे कैसे बनेगी। अब अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो रीट का सिलसिला, कल आपने सुना होगा आरिफ हबीब साहब का बोर्ड लगा हुआ है। डॉल्मिन मॉल एक ऐसा मॉल है कि जब हमारे पास रोटरी के प्लेटफॉर्म से जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, जब हम उनको लेकर वहाँ जाते हैं तो ये कहते हैं कि दिस इज एज गुड, एज बेटर, एज बेस्ट एज इट कुड बी एनीवेयर इन एनी कंट्री। सो दिस इज द थिंग द पीपल हैव डन ओवर हियर इन पाकिस्तान। वो भी इसी दुनिया के हैं, वो भी इसी दौर के हैं। अब उसमें एक तरीका है कि आप उस तरीके पर उस पर अमल करें। जब उस तरीके पर उसको अमल करेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुली कामयाब हो जाए। तो मेरा कहना यह है कि हम अपने लिए खुद राहें तलाश करें, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। हमको खुद को खड़ा होना है, हमको ये चीज़ समझनी है कि इस काम को करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बस मैं इसी बात के साथ आप सब लोगों से यही कहूँगा मुख्तसरन, क्योंकि और लोगों ने भी बहुत सारे, उन्होंने बहुत कुछ बोलना है, तो ये कि आप अपनी शमा जलाइए और ज़रूर इसके अंदर तरक्की। थैंक यू वेरी मच।